ये हमारा स्टडी एरिया मालिया शुरू होता है सॉल्ट रेंज थ्रस्ट से कलर कहार से। यहाँ पे सॉल्ट रेंज फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकली है। उसके अगेंस्ट आपका ये पोठोहार प्लेटो बन जाता है। बेटा बैठ के या साइड पे पोठोहार प्लेटो आता है। उसके बाद जैसे ही आपकी जुरेसिक बाहर आती है तो हम उसे MBT डिक्लेयर करते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब मेन बाउंड्री थ्रस्ट के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं फ्रॉम मरी सिटी टुवर्ड्स वेस्ट। वही इसका कॉमन सेगमेंट ये है कि नॉर्थ में समाना सुख फॉर्मेशन ऑफ मिडल जुरेसिक बाहर आएगी और इसके अगेंस्ट कभी पैलियोसीन आ जाती है, कभी मरी आ जाएगी, कभी कमलियाल आ जाएगी, कभी स्वालेक्स आ जाएगी। तो ये डिफरेंट इसका बिहेवियर चलेगा। जैसे ही हम मरी में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मरगला के अगेंस्ट मरी फॉर्मेशन पड़ेगी। तो इसके डिफरेंट बिहेवियर हैं। लेकिन जैसे ही मैं मरी सिटी को क्रॉस करता हूँ तो ये टर्न करती है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में चली जाती है। जैसे ही ये बिहेवियर डेवलप होता है तो इसके साथ ही आपका जो नथिया गली थ्रस्ट है जिसके अगेंस्ट हज़ारा फॉर्मेशन बाहर निकल रही है नॉर्थ में, वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर लेती है। और जैसे जैसे आप इस पोर्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पे इन फॉल्स का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये थ्रस्ट हैं और यहाँ पे ये जाके स्ट्राइक स्लिप में कन्वर्ट होना शुरू होता है। मीनवाइल पंजाल थ्रस्ट सेपरेटेड है बिटवीन सेडिमेंट्री सेक्शन और मेटामॉर्फिक सेक्शन या इग्नियस। तो ये जो है, ये अगर आप ऊपर चले जाएं तो ये वाला पोर्शन आपका शुरू हो जाएगा डक्टाइल डिफॉर्मेशन जोन, और ये वाला जो है ये मेरा ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन। ये टूट इसमें हुई है और ये सिर्फ बेंड हुए हैं, बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर्स मिले। तो अगर मैं थोड़ा सा एडवर्टाइज कर लूँ, ये मेरा PhD का एरिया, इसको मैंने इसकी रिस्टोरेशन की है और इस रिस्टोरेशन के ऊपर फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू मिडल ईओसीन कैसे कैसे डेपोजिशन हुई है, टाइम स्पैन जो है उसको मैंने रिस्टोर किया सेडिमेंटोलॉजी, और उससे मैंने साइक्लिसिटी निकाली है और उसके अंदर जो अनकन्फर्मिटीज़ आ रही हैं उनको कोरिलेट किया है जो उस वक्त टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई है। इसके ऊपर और थोड़ी सी एडवर्टाइज करें। ये एक्सीलेंट जी, ये तो 4.5 इम्पैक्ट फैक्टर के 2 पेपर छाप चुका हूँ और 3 के 2 अभी होनी चाहिए ऐसे। एक्सीलेंट 3 के 2 अभी अंडर रिव्यू है माशाल्लाह। तो होपफुली वो भी अभी अगले 2-4 माह में 6 माह में छप जाएंगे। तो ये जो है ये जोन है हमारा ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन। ये डक्टाइल डिफॉर्मेशन, ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन हमेशा ऊपर लाई करता है। ये आपके जैसे कवर सीक्वेंस का नाम दिया गया है, डॉक्टर शाहिद बेग ने दिया है। तो ये कवर सीक्वेंस जो है ये ब्रिटल डिफॉर्मेशन जोन देगा और जो नीचे बेसमेंट आएगी वो इसके नीचे भी डक्टाइल डिफॉर्मेशन जोन, वो उसके अंदर टूट नहीं होगी, वो बड़े मेजर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अच्छा जी, इन फॉल्स के बिहेवियर में एक नाम आखिर में सबके TT आ रहा है, थ्रस्ट रेंज, ठीक है। सॉल्ट रेंज थ्रस्ट इज अ नॉर्मल फॉल। कमला हो गया यार, क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ। सॉल्ट रेंज थ्रस्ट इज अ नॉर्मल फॉल, ऐसे ही है। MBT इज अ नॉर्मल फॉल्ट, नथिया गली थ्रस्ट इज अ नॉर्मल फॉल्ट। ये इस पे जब बारी आएगी ना हमारे मीर साहब की, वो आपको वाकई वेट करेंगे और समझाएंगे कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, नॉर्मल फॉल्ट। बिफोर दे वर नॉर्मल फॉल्ट, नाउ दे आर नहीं, ये पंजाल थ्रस्ट भी नॉर्मल फॉल्ट। अच्छा, ये एक पैकेज है। अब इसका बिहेवियर
और ये 110 किलोमीटर डिफरेंस है। इसके अंदर भी कुछ नॉर्मल फॉल्ट हैं, उनका बिहेवियर भी ऑल अलोंग नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इधर जाता हूँ, डॉक्टर रुस्तम के थीसिस पे PhD के, जो भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हमने की है, अपनी यूनिवर्सिटी से, उनने ये जो अपने ग्रेविटी डेटाबेस रखे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल फॉल्ट नॉर्थ साउथ हैं, और उनकी लिप जो है वो ऐसे है, ये इस सेक्शन को बना रहे हैं। ये हज़ारा कश्मीर सिंटैक्स है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनता है। नहीं तो ये ओरिएंटेशन किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ डिप कर रहे हैं नॉर्मल फॉल्स। लेकिन ये सारे के सारे किसके अंदर हैं? बेसमेंट के अंदर। MBT इज अ नॉर्मल फॉल्ट एट द टाइम ऑफ बेसमेंट। हम समझ आ गए? तो सर आप इस पे ग्रेविटी पे कुछ कहना चाहेंगे? अभी नहीं, मैंने पहले बताते मैं पूरा ले आता था। चलें, तो ये जो है ये ग्रेविटी बेस मैं आपको बता रहा हूँ, और साइज़मिक डाटा के ऊपर तो बेशुमार आपने सर ने बहुत सारे थीसिस करवाए हैं, कायद-ए-आज़म पंजाब, और इवन ये डॉक्टर क्या नाम था उनका, ताहिर अजीम साहब जो हैं, वो इनके पास MSc का थीसिस करते रहे हैं। तो एक दिन मुझे कॉल की है कि जी मुनीर साहब को कॉल, और किस ईस्ट वेस्ट टाइम जाते हैं और डिप किधर कर रहे हैं? नॉर्थ में। इसी वजह से अगर आप देखें तो ये फॉल्स की ओरिएंटेशन भी इसी वजह से है। क्यों ऐसे है? ये अगर मैं अगले पेज पे जाऊं तो उसकी रीज़न ये है। हम थोड़ा सा आते हैं उस पर टॉपिक पे भी। अगर वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन है तो वो क्या करेगा? चलो मैं ऐसे बना, ये बन गया, ये MBT आ गया। चलें, ये इसे मैं MBT शॉर्ट रेंज प्रेस कर देता हूँ, इसे MBT कर देता हूँ, MBT, और ये पंजाब। जैसे ही आप स्टैटिक को, ऊपर वाले स्टैटिक को, कवर सीक्वेंस को पुश देंगे नॉर्थ से, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे ऐसे बल्ज बनाएगा। सेकंड यहाँ वाले स्टैटिक को करेंगे तो वो यहाँ पे बल्ज बनाएगा। तो इसे कहते हैं, ये बेसिकली आपकी वो रैम फ्लैट ज्योमेट्री, ठीक है जी। तो ये करते करते ये आपका ये बन जाएगा, और ये जो साइज़मिक और ग्रेविटी डाटा इसकी थ्रो बता रहा है ना, ये बेसमेंट की शॉर्ट ट्रेन थ्रस्ट पे, तो वो 1000 मीटर है। ठीक है, तो ये रैम फ्लैट ज्योमेट्रीज में ये सारे का सारा स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। तो उनमें से एक जो रैम फ्लैट ज्योमेट्री के ऊपर आप जाएंगे, आप इस जगह पे करेंगे फॉल्ट लाइन के ऊपर, MBT के, ठीक है जी। तो MBT इज अ नॉर्मल फॉल्ट एट द टाइम ऑफ स्पेस, ठीक है जी। अच्छा, इनमें से जब अगर आपका ये ओरिएंटेशन सारी की सारी ईस्ट वेस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, तो ये दोनों एक फेज के नहीं हैं। इनका फेज डिफरेंट है, इनका फेज, ये किसी और पैलियो टेक्टोनिक एक्टिविटी के रिजल्टेंट हैं, और ये किसी और के, ये किसी और से अफेक्ट हो रहे हैं, और ये वाले किसी और से अफेक्ट हो रहे हैं। ये जो पहली चैप्टर में मेरी फाइनल है वो ये अगर डिफरेंट है और ये डिफरेंट है और सिस्टम ही डिफरेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंडेंट है, दैट इज़ कॉल्ड हज़ारा कश्मीर सिंटैक्स।
उसको मैंने नाम दिया है कि यहाँ पे एक पैलियो हाई थी। उस पैलियो हाई का अगर मैं प्रोफाइल बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे बनेगा, लो, हाई और लो। हज़ारा कश्मीर ये जो है ना, हज़ारा मुजफ्फराबाद हज़ारा पैलियो हाई जो है ये एग्जिस्ट करती थी, जिसने यहाँ की स्ट्रेटिग्राफी को अलहदा से बिल्ड होने दिया और यहाँ की अलहदा होने दिया। तो ये इट इज़ कॉल्ड ज़ंस्कर बेसन। ज़ंस्कर बेसन इन इंडिया। और यहाँ पे है हज़ारा बेसन, हज़ारा। स्पिटी शेल्स पुराना नाम है चचाली का, वो यहाँ पे है स्पिटी एरिया। वो यहाँ से हमने जो लोअर क्रेटेशियस का स्ट्रेटा है शेल्स, उसका नाम यहाँ से स्ट्रेटिग्राफी की यहाँ लेते हैं। टकेटो लाइमस्टोन वो यहाँ का नाम है, समाना जो हमने दोबारा बाद में रखा है। कोमल सैंडस्टोन जो है वो यहाँ का है, वो हमने इधर रखा हुआ था नाम। ये सारी की सारी स्ट्रेटिग्राफी बिलोंग करती है डॉक्टर मीर लतीफ़, डॉक्टर मीर अब्दुल लतीफ़। ठीक है जी। उसके बाद जब स्ट्रेटिग्राफी ऑफ पाकिस्तान ने रिवाइज़ किया, जिसके मेंबर शायद डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर अहमद अली साहब, तो ये जो है ये द्वारा इनने फिर पाकिस्तान के नाम पे नाम रखे हैं। तो ये रिवाइज़ हुए हैं। बेसिकली हमारी सारी की सारी स्ट्रेटिग्राफी कहाँ से डिराइव हो रही है? ज़ंस्कर बेसन से, जो कि ज़्यादा डेवलप थी। इंडिया में ये आपको लाई करेगा, ये यहाँ पे आपको बन जाएगा वो श्रीनगर सिटी, श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में ये लाई करता है, स्पिटी और ज़ंस्कर बेसन। यहाँ पे मैक्सिमम सब्सिडेंस होती रही है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सबसाइड करवाएंगे बेसमेंट को, तो वो नॉर्मल फॉल्ट कैसे डेवलप होंगे? ऐसे। ये आपकी सीढ़ी इधर बनेगी और ये जो है ये वाली ये कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे में कर देते हैं कुछ इनक्लाइन, तो ये किधर बनेंगे? ऐसे। तो मैक्सिमम सब्सिडेंस जो है वो यहाँ पे हुई है। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेटा की थिकनेस जो है ना वो अराउंड 4000 मीटर है, फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू रिसेंट। और हमारे पास मुश्किल 1000 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेटा आपको मिलेगा। तो ये जो है ये एक ज़ंस्कर बेसन है जो इंडिया में है, उसकी वजह से ये आपका इधर फॉल्ट सिस्टम डेवलप हुआ और ये इधर डेवलप। और ये सारी की सारी कारस्तानी पर किसकी हुई? बेसमेंट में नॉर्मल फॉल्ट। और उसके दरमियान में ये एक पैलियो हाई है। अब वो डॉक्टर साहब थोड़ा गुस्से से देख रहे हैं, सर ये मेरी फाइंडिंग है, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफी उसको ठीक है कर रही है, ठीक है। अगर आपको गुस्सा आया तो आप मेरे पास से बता सकते हैं। तो क्योंकि ये मेरे बड़े भी हैं और इनके ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इनका स्टूडेंट भी हूँ। तो ये वन ऑफ देम फाइंडिंग है। सेकेंड कि ये फॉल्ट सिस्टम ऐसे था और ये ऐसे है, और ये एक पैलियो हाई है जिसने एपिसोडिकली बिहेव किया है। यहाँ पे अगर मुजफ्फराबाद सिटी वाले कैंपस वाले वो यादगार सेक्शन गए होंगे, यहाँ पे आपको कैम्ब्रियन स्ट्रेटा मिलेगा, एप्लाबाद फॉर्मेशन, और उसके ऊपर पैलेसिन मिलती है। तो ये पैलियो हाई फ्रॉम कैम्ब्रियन, मिडल कैम्ब्रियन टू पैलियोसीन जो है ये एक्सपोज रही है। स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंस अवेलेबल है। अगर किसी को एतराज़ है तो भाई उसको फिर मेरे साथ उस जगह पे जाना पड़ेगा। हाँ जाना है। हाँ यहाँ पे तकरीबन यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने तो देखा है, शायद एजेके वाले भी गए हों। यहाँ पे एक सेक्शन है संगड़ गली, ठंडियानी के नीचे। ये वो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोजन है। जो इस पैलियो हाई का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोजन हुई। क्यों? यहाँ पे सांगड़ गली फॉर्मेशन भी ऊपर से ट्रंकेट हुई है और आपकी
एप्टाबार फॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट करता। टिल जुरेसिक, मिडल जुरेसिक। अगेन ये वाला पॉइंट है नथिया गली थ्रस्ट का। नथिया गली थ्रस्ट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हज़ारा स्लेट्स के ऊपर जुरेसिक है। इससे भी ज़्यादा इरोजन यहाँ पे हुई है। अगर ये यहाँ पे आप पीछे की तरफ आ रहे हैं और इरोजन ज़्यादा हुई है तो ये नथिया गली थ्रस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे कैम्ब्रियन है ही नहीं। तो जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे कैम्ब्रियन एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ पोटोहार डिफॉर्म जोन में ये यहाँ पे बनता है। ये खैरीमुरत रेंज है। यहाँ की साइज में एक लाइन अगर आप देखें बरनाल की तो उसके नीचे आपका कैम्ब्रियन स्ट्रेटा नहीं है। आप ड्रिल करते जाएं, बरनाल 43 आपको दिखा भी सकता हूँ। आप ड्रिल करते जाएं तो आप तोबरा के नीचे सॉल्टरिंग के साथ कैम्ब्रियन सारी की सारी राइट। जो मेरी मुजफ्फराबाद हज़ारा पैलियो हाई है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये एरिया भी दिखा। लेकिन एट द टाइम ऑफ जुरेसिक ये सबसाइड की है। ये एरिया ये वेस्टर्न साल्ट रेंज, इस सारे एरिया में आपको जुरेसिक मिलती है। देन सिर्फ ये जो है ना आपका एक हिस्सा जो अभी भी अपलिफ्टेड है दैट इज़ कॉल्ड मुजफ्फराबाद पैलियो। और वो कहाँ तक रही है? लोअर पैलियोसीन। तो लोअर पैलियोसीन तक ये अपलिफ्टेड था। उसके बाद फिर ये पूरे का पूरा एक बेसन बना। तो डिफरेंट बेसन कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो बिहेव किया इसमें। असल में डॉक्टर साहब ने फिर मुझे आंखें निकाली हैं। उनकी एक हद तक बात ठीक है कि ये सारी की सारी चीज़ें लिटरेचर में किसी हद तक इन शॉर्ट इस सेक्शन की, उस सेक्शन की, उसकी थी। मैंने उन्हें सबको कंपाइल करके अपना नाम लगा, तो वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा। आपने क्लस्टरिंग कर दी। तो ये जो है ना ये है एक कि आपने फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन टू रिसेंट सारे के सारा डाटा पढ़ा है, ठीक है। उससे मैंने एक अखज़ किया कि मेरी पहले ज्योग्राफी कुछ ऐसी थी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपका स्टडी एरिया ये वाला है, ठीक है जी। एक चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं एंटिटी के बिहेवियर के ऊपर। पैलियोसीन का है मिडल से लेके ईओसीन तक का जो हमें इधर स्ट्रेटा मिलता वो नहीं है। वो कुछ रीवर्क सेडिमेंट्स मिलते हैं लेकिन बकाया ओवरऑल सारा ख़त्म हो चुका है। तो वो कुलैयन जो है सबसे पहले ज़ंस्कर बेसन में हुई है। उसके बाद सेकंड कुलैयन हो रही है आपकी यहाँ पे हज़ारा कश्मीर सेंटेक्सेस के ऊपर, जिसे हमने मुजफ्फराबाद हज़ारा पैलियो हाई का एक इंडेंटेशन था, ये एग्जिस्ट करता था। और ये एक स्प्ले था आपके सरगोदा हाई पे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सेकंड इंडेंटेशन यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है इंडस बेसन एट द टाइम ऑफ मिडल ईओसीन। लेकिन मिडल ईओसीन में यंगर फेशेस आपको मिलते हैं कोहार्ट में। तो यहाँ पे इधर इस साइड पे आपकी डेपोजिशन अभी भी हो रही है, ठीक है। तो वो एक सेपरेट है। अभी मैं आपको सिर्फ एक समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका कमिटी आ गया, यहाँ पे ये कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है। ये हम अभी इस जगह पे खड़े। अच्छा, ये जब दो फॉल्ट से सिस्टम सेपरेट हो गए, ये नॉर्मल फॉल्ट और ये नॉर्मल फॉल्ट सेपरेट हो गए थे ना, तो क्या इधर जेलम फॉल्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं? अब आपको ग्रेविटी, साइजमेट और आपको आउटक्रॉप सारे के सारे
तीनों जो हैं ये एविडेंसेस आपको साबित कर रहे हैं कि वो अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है। यहाँ पे मैंने 2 लाइनें बना दी एमबीटी की। ये है आपका निकलसन मॉन्यूमेंट B70। थोड़ी सी एडवर्टाइज कर दूँ। क्या देखा B17X सर वंस परमिशन ग्रांटेड यू कैन एडवर्टाइज एनीथिंग सर, बाद में परमिशन ना करें, समरी मूव करने पे कोई प्रॉब्लम है सर प्लीज 1 विंडो ऑपरेशन सर। नहीं सर, वो आपकी बात सही है। असल में वो अगर मैं उनको वैसे भी मजे ही ले रहा हूँ। जिन लोगों ने प्लाट सड़क की तरफ नहीं जाना। जिन लोगों ने प्लाट B17 में लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये फॉल्ट लाइन पे गाड़ी। ठीक है जी, और यहाँ पे साइजमिसिटी रिपोर्टेड है, और एक रिपोर्ट हमने जमा करवाई थी नेस्पाक लाहौर में, और उनने उधर बांधा था हाई राइज बिल्डिंग्स। सर ये आपने लास्ट ट्रिप में जिक्र जब किया था ना, आपने हाईलाइट किया कि लास्ट अर्थक्वेक आया था 2005 का शायद, उसके बाद ये एरिया बिल्कुल डिक्लेयर हो गया था शायद। हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे वो हाई राइज बिल्डिंग बन रही थी ये नया पाकिस्तान की, तो वो नया पाकिस्तान तो वैसे ही जेल में चला गया, तो वो ओवरऑल फिर वो भी उनने ख़त्म कर दिया। उसकी रीज़न थी वो रिपोर्ट। उनने कहा जी कि आप इसे बुलाया उधर दोस्त को, कहते जी इस पर आप वो दें, बताएं जी ये फॉल्ट शॉल्ट ना हमें समझाएं, ये बताएं कि सरिया कितना पाना। ठीक है यार, आप लोगों की वो मिसाल है गधे वो कसाई वाली, कि आपके पास गधा ले जाएं, घोड़ा ले जाएं, बकरा ले जाएं, छतरा ले जाएं, या वो गाय ले जाएं, तो वो सिर्फ ये पूछेगा जी कि बोटी छोटी रखनी है बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकलसन मॉन्यूमेंट या B17, यहाँ पे ये डाई आउट हो जाता है एमबीटी जाती जाती। अब डाई आउट नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हुआ फॉर्म, वो सब सरफेस में चला जाएगा। वो ये काला चिट्टा रेंज को जाके यहाँ पे ज्वाइन करता है। मीन वाइल ये 10 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में ऑन गूगल अर्थ। यही स्प्ले इधर से आ रहा है, अब ये डायरेक्शन बनती है उसकी। तो यहाँ पे इस एरिया में ये जब आपके 12 कौ के आपके करीब कहीं ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे साइजमिसिटी अगर आप अर्थ को प्लॉट करें तो यहाँ पे साइजमिसिटी इसके अगेंस्ट रिपोर्टेड है। तो ये एक कंप्रेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा इससे। उस कंप्रेशन में क्या होगा कि एमबीटी से पहले भी कुछ स्प्लेस जो हैं वो कुछ स्ट्रेटा बाहर ले आएंगे, जो कि ये स्ट्रेटा इधर नहीं निकला हो। यहाँ पे स्वालिक स्पेल है। अभी एक वेल किया है रिसेंट तरनोल 1 ये मोल ने। अब वो पशीन गोइयाँ वो इजाज़त जैसे मैं बार बार ले रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे पशीन गोइयाँ भी की हैं। एक वेल इधर पीछे हो रहा था, एक मरगला के नाम से देखिए, मरगला 1 के नाम से। वो वहाँ पे मेरा एक छोटा भाई ऐसा ही ना काम कर रहा था, नाम बताया कि ये कौन जाएगा, उसे मैंने कॉल की। मैंने कहा जी अगर ये मॉल का ही वेल है, अगर ये मरी में से निकल जाए तो आपने मुझे डाटा नहीं देना, मुझे डाटा नहीं चाहिए। आपने मुझे मिस कॉल मार, मैसेज भी नहीं करना। वो 6300 मीटर में ड्रिल किया, मरी से नहीं निकली। अगेन उनने यहाँ पे एक वेल किया, वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट MSc के थीसिस एरिया है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे आप मंगला नॉर्थ बंद करने जा रहे हो, यहाँ पे ओवरटर्न गोल्ड है, और जिसको आप 5000 मीटर जाके नीचे देखना चाह रहे हैं वो 500 मीटर पे बाहर निकली हुई है। स्ट्रक्चर ब्रिज उनने कहा जी करना है, मैंने मुखालफत की। फिर मैंने कहा यार मैं तो बेवकूफ़ हूँ, बेहतर है उन्हें करना दें, रिसर्चर के पास डाटा आ जाएगा। रिसर्चर को और क्या चाहिए, डाटा। वो डाटा हमारे लिए, आप लोगों के लिए। तो ऐसी बहुत सारी मेरी मशीन गोई है, जिनमें से एक थी वो ये DCL वेल कर रही थी बलोचिस्तान में। मैंने कहा जी एक ही वाशू, किस एरिया में सर? बलोचिस्तान में वाशू। मैंने कहा ये एक ही बात करूँगा
अगर क्ले सिल्ट से तीसरी लिथोलॉजी आ जाए, क्ले के अलावा अगर कोई दूसरी लिथोलॉजी आ जाए तो मुझे मिस कॉल मार। वो उन्हें 4500-4600 मीटर किया और उसमें वो क्ले से बाहर नहीं, मिस कॉल नहीं है। ठीक है, तो अभी ये इस कंप्रेशन वाले एरिया में आपको वो जो बाहर निकले हैं ना, इस सप्ले की वजह से, ये जो नीचे काला टिक्का से आ रहा है, उसने जो बाहर निकाले हैं वो इम्ब्रिकेट्स बनाए हुए हैं। वो इम्ब्रिकेट्स हैं, उनमें से कुछ इम्ब्रिकेट्स को आज हम देखने की कोशिश करें। आज का हमारा मकसद था कि हम पूरी टेक्टोनिक्स में से कहाँ पे जा रहे हैं। उसमें मैंने क्या किया कि एक सेंटिलेशन काउंटर लिया, जो आउटक्रॉप पे, ये ज़मीन पे एयर में गैमा रे जो फैल रही है ना, उसको मैयर कर। मैंने कहा जी आप ऑपरेशन कीजिए, लेकिन मेरे कहने पे ना कहीं कहीं आप लगाते गए, तो वो सेंटिलेशन काउंटर वो उधर लगाते गए, तो मैं उसे नोट करता गया। नोट कर करके मैंने एक बैकअप बनाया जो इस मैप के ऊपर लिखे भी हुए हैं। ठीक है, तो वो इस तरह हमने यहाँ पे इस आउटक्रॉप का पेडोसीन सेक्शन का एक गैमा रे डिज़ाइन किया था। वो अब आपको आउटक्रॉप पे लिथोलॉजी के साथ पता चल जाएगा कि ये कैसे वेरी करता है। गैमा रे तो आपको इसमें पढ़ा है ना, लेकिन आप उसको आउटक्रॉप से कैसे कोरिलेट करेंगे, किस लिथोलॉजी के साथ वो वेरिएशन इसमें आ रही है, तो आपको पता चले। तो आज का हमारा मकसद ये है। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, माशाल्लाह यू हैव शेयरिंग गुड थिंग्स। इसमें दो तीन चीज़ें आपने जो हाईलाइट की कि आपकी फाइटिंग थी और आपने मिस कॉल का भी ऑफर दिया, मिस कॉल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब इतनी अच्छी फाइटिंग डिलीवर होती है, तो ये इम्प्लीकेशन जोन है जिसे नॉर्थ कोटार डिफॉर्म जोन का नाम है। तो नॉर्थ कोटार डिफॉर्म जोन इज अ पार्ट ऑफ हज़ारा डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है डॉक्टर साहब ठीक है, ठीक है। नहीं कुछ लोग तो हज़ारा फार्मेशन और सॉल्ट फार्मेशन को एक ही फार्मेशन में थे। ये भी कुछ लोगों का ख्याल है। ये सबकी ये भी एक मेरी फाइंडिंग है। ये भी कुछ लोगों का ख्याल है। एक मेरी फाइंडिंग ये भी है कि अगर आप थोड़ा सा प्लम देते हैं एक्टिविटी उसकी हज़ारा नोरोजेनी की, जिसे पैन अफ्रीकन नोरोजेनी भी कहा जाता है, वो देते हैं, वो हज़ारा फॉर्मेशन को स्लेट्स में कन्वर्ट कर देती है क्लेस को। तो उसने एट अ टाइम उसी के इक्विवेलेंट फॉर्मेशन सॉल्ट रेंज को क्यों नहीं आल्टर किया? वो अनमेटामॉर्फोज है, मीन्स वो यंगर। जब हज़ारा नोरोजेनी हुई उसने हज़ारा फॉर्मेशन को आल्टर किया, उसके बाद जो सब्सिडेंस हुई है, जहाँ पे सब्सिडेंस हुई है वहाँ पे सॉल्ट वेल, सॉल्ट रेंज फॉर्मेशन और हज़ारा फॉर्मेशन इक्विवेलेंट फॉर्मेशन नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा है। नहीं, अगला थीसिस। अच्छा ये अगला पेपर। तो ये जो है ये हमारा सॉल्ट बेसन है। सॉल्ट भी यहाँ पे जो है ना दुरनाल पे जाके वो तकरीबन 50-60 मीटर रिपोर्टेड है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सॉल्ट आगे ख़त्म है। दरियाल के नीचे 2000 मीटर में बोर कैरी कर रहे थे। उसका डाटा में देख रहे हैं 2000 मीटर पे उन्होंने सॉल्ट का खत्म किया। उसके बाद इस पर आप देखना चाहिए। नहीं, बेसमेंट सिर्फ एक ही वेल है जहाँ पे ये ना सॉल्ट रेंज ट्रस्ट के बैक साइड पे, वो नाम उसका पता नहीं क्या है। ज़करिया में भी हम गए। नहीं, ज़िक्रिया तो पंजाब प्लेटफॉर्म पे है ना। ये जो है ना आपका ईस्टर्न सॉल्ट रेंज, ये खेड़ा गौश से थोड़ा ईस्ट में है। उसका नाम लीला वगैरह तो नहीं गए? लीला वगैरह तो नहीं? नहीं, लीला तो इधर है ना, ईस्टर्न साइड पे। अच्छा, उसका नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। वो नाम रास्ते में कहीं याद आ जाएगा तो वो इंशाल्लाह उसको करते हैं। तो ओवरऑल आज हमारा मकसद है कि हम उसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। मैं ये अच्छा नहीं है प्रिंट, सॉफ्ट कॉपी में ठीक है। ये एक टर्न आ रहा है रोड का, बहुत शार्प टर्न है, वो ये वाला टर्न है। ठीक है जी, इस वक्त हम इस जगह पे खड़े हैं।
तो कलर पेंसिल के बताएंगे। हमारा इसके आगे थोड़ा सा प्लस का निशान लगा हुआ है, वो स्प्रिंग है, ये मस्जिद के पास। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप गूगल अर्थ पे इसी जगह को देखेंगे तो इसके ऊपर गूगल अर्थ पे लिखा है फूल्स पैराडाइज। अब वो पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। कायदे आज़म आप जानते हैं। नीचे नहीं जाओ इसमें गूगल अर्थ को जूम करें, इस जगह का नाम लिखा है फूल्स पैराडाइज। भाई उस्मानी, इससे आगे नहीं जाना। तो यहाँ पे हमारे ये मरी फॉर्मेशन है, मैंने इसकी लाइन लगा दी है। जो मैपिंग, ज्योलॉजिकल मैपिंग सबसे पहला एक इशू है, उसको एड्रेस करने के लिए मैं लेके आया हूँ। वो क्या है कि आपने पहली फॉर्मेशन पे बैठ के काफ़ी देर लगानी है और आपने देखना है कि उसकी यंगिंग डायरेक्शन के साइड पे। मानी आराम से बेटे खयाल, कोई ना कोई क्लू आपको मिल जाएगा जो आपको इंडिकेट करेगा। ओए बेटा, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल शार्प उधर से तो यहाँ पे, यहाँ से नॉर्थ की तरफ आपने देखना है कि यंगिंग डायरेक्शन किधर है। या तो उधर ओल्डर फॉर्मेशन आएंगी या फिर आएंगी यंगर। अगर आपको यहाँ पे इंडिकेशन है कि यहाँ पे यंगर फॉर्मेशन आनी चाहिए और यकदम आगे ओल्डर आ जाती हैं, तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, फॉल्ट तो आपने डालना है। और अगर आपने पहला पॉइंट ही मिस कर दिया, वो फॉल्ट लाइन आपने मिस कर दी। यहाँ पे 3 फीचर है मेरे पास जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं ये सैंडस्टोन का बेड है, मरी सैंडस्टोन का। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्थ की तरफ इसे ऐसे देखें तो ये एक चैनल है, ये वाला जो है ये चैनल लैग्स है। अब चैनल लैग्स कहाँ पे डेवलप होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, जैसे आप इसके टॉप की तरफ जा रहे हैं तो ये फाइनल होते जा रहे हैं ऐसे। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। अगर आप इसके चैनल लैग्स को टॉप की तरफ देखते हैं, चैनल जैसे ये चैनल बह रहा है, इसके बेस पे कोस्टल सेडिमेंट्स है और जैसे जैसे मैं टॉप की तरफ आ रहा हूँ ये फाइनल होते जा रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये टॉप इसके किधर है, में आपका नाम तो बहुत दिखता है। तो इससे अगली फॉर्मेशन जो है वो कौन सी मिलनी चाहिए आपको? अगर ओल्डर मिली तो आप लोगों ने मुझे बताना कि यहाँ पे, ठीक है जी, एक आइडेंटिफाई हो गया। ये कुछ ना इसके वो रिफ्ट बने हुए हैं, थोड़े निकले हुए हैं पंजाबी के, ठीक है। अब ये जो है ना, नहीं ये नहीं, ये नीचे ये ऐसे है जैसे आप बेड के ऊपर बैठते हैं तो सोफा जो है वो इनकम्प्लीमेंट है ना आपके, वो आप जैसे ही बैठते हैं वो साइडों से ऐसे बाहर निकलते हैं। तो आप जहाँ से बार बार जिस चेयर पे बैठते हैं ना वहाँ पे इंप्रेशन छोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोड कास्ट। नीचे ये जो एक्सकेवेट किया है ना, ये शेल्स या क्लेस थी इसकी मरी फॉर्मेशन की, उनने एक्सकेवेट करके तो यहाँ पे रोड बना दी। जो कॉम्पिटेंट था उसे उनने नहीं छेड़ा, ऐसे ज़्यादा लगने दे, वो चलो जिसम के लिए छोड़ा। तो ये नीचे सॉफ्ट लिथोलॉजी थी, वो सॉफ्ट लिथोलॉजी के ऊपर आई हार्ड लिथोलॉजी, ये उसने अपने इंप्रेशन छोड़ दिए इसके। Those are called load casts। अब लोड कास्ट भी इंडिकेट किसको कर रहे हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं। ये बेस है इसकी टॉप, प्यारे भाई समझ आ गई? जी सर। आप कहाँ से हैं? कायदे सर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से फ़िलहाल मोल में हूँ अभी, पेशावर यूनिवर्सिटी। आपने तो मोल की सारी बातें सुन ली।
बेड पे नजर आ रही हैं इसके ऊपर, वो कुछ ऐसे हैं, यकदम ऊपर से कट हो जाएगा। भागो मत शयान, सड़े के बेटे भागो मत। कट दे यार, मेरे जानने वाले भी ऐसे ही लोग, उन्होंने पता कि ये 4-5 किलो लेगा, ताकि कहीं ना कहीं बार भी उन्हें पता नहीं कि आज मैं भूखा मार रहा हूँ। तो ये इस साइड से यंगिंग थी, ये इस साइड से यंगिंग थी, तो अब आपको पता चल गया कि एक नई डेफिनेशन भी है फॉल्ट की। ये अब आपको कौन बता रहा है? वो जो हमने उस बेड पे खड़े होके सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखे थे, उन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ने ये फॉल्ट लगाने के मुझे मिल गए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने नोट की, ये स्ट्रेटा एसिड फिल्टर है, इसे होना कैसे चाहिए था? ऐसे ऐसे था ना ये, कि नीचे से ऊपर की तरफ यंगिंग, लेकिन ये कैसे ऐसे रिवर्स ये इन्वर्टेड है, ये आपका लैंप ऐसे इन्वर्टेड है, क्यों है? नहीं बेसमेंट फॉल्ट अभी तो पड़ेगी। बेसमेंट नॉर्मल फॉल्ट, वो क्या था शुरू में आपने बताया था सर, उसी कागज में, इससे अगले कागज में कि ये जो है ये आपका नॉर्मल फॉल्ट बना है ना, तो इसने ऊपर जाके ऐसे रिवर्स ऊपर टर्न कर जाना है, ये वाला, ये बेसिकली टर्न कब ये करता है? बार बार करेगा जब ये, आगे कोई ये रुकावट एक आएगी fault ना, नहीं है। तो स्टेटा आगे नहीं मूव होगा, पीछे से प्रेशर आएगा, तो फिर वो उठता जाएगा और टर्न होता जाएगा। समझ आई है? तो ये ओवरटर्न लैंप ऐसे डेवलप होते जाएंगे। वो अगर आप थोड़ा सा मैप रिवाइज कर दें ना, अभी दुआ करें मेरा पेपर आ जाए, तो आपको आपकी ये नॉर्थ ब्लॉक का मैप मैं मुफ्त में गिफ्ट कर दूंगा। वो जो मैप है ना, वो भी आपका रिवाइज होने वाला है, जो मरगला नॉर्थ ब्लॉक का है, उसमें आपको मैं अभी भी ले जाके ओवरटर्न सीक्वेंस ऐसे दिखा सकता हूँ, जो कि उस मैप पे नहीं लगा। इसी वजह से आपने जब एक्विजिशन की तो क्रॉस सेक्शन मैच नहीं किया उससे, इंटरप्रिटेशन। तो ये प्रॉब्लम है कि आपने कैसे उसका प्राइमरी, जो मैंने उधर आपको दिखाया है ना, वो हमारा बेसिक था। अब वो बेसिक क्या था? मरी फॉर्मेशन की यंगिंग रेकिन ऐसे थी और ये ऐसे थी, और उससे हमने डिफाइन किसको किया है? बेसमेंट के नॉर्मल फॉल्ट। तो छोटे छोटे एविडेंसेस जो है कितनी बड़ी पिक्चर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रोका इसलिए कि आपको जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये कुछ इसके अंदर स्लिप्स आएंगे ऐसे, ये आपस में भी तो ब्रिटल बिहेवियर देगा ना, तो ये क्या करेगा? ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, ये कैसे बनाएगा यार? डुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स। पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक्सकेवेट हो गया, पहले यहाँ पे बड़ी अच्छी ये आपको फीचर्स मिल जाते थे। यहाँ पे ये जा रहा है, ये इसका रूट तरफ जाएगा ऐसे, और बीच में ये आएगा और ये इधर आके ज्वाइन कर जाएगा ऐसे, ये फिर खुलेगा, इधर जाके ज्वाइन कर देगा। तो ये डुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये आप यहाँ पे पेंसिल्स रखें, दें यार, सारी पेंसिल देंगे। एक मिनट के आगे इधर है शाम इधर नहीं इधर गिरेगी स्लिप करेगी ये। शयान गिर जाओगे। बेटा ये मिट्टी है, आप जवाब में से पहले पूछ तो नहीं कहाँ आएगी करनी है, ऐसे ऊपर चढ़ते जाओ पता नहीं अभी हाइकिंग हो रही है, इतने ऊपर जा रहे हैं, वो देखो लोग के नीचे चले गए, जो भी आगे मूवमेंट कर रहे हैं ना। आपको डंडा चाहिए तो ये लो आराम से। आप सही है स्टिक ना, ऊपर नहीं जाना मिट्टी है। मैं इधर आ रहा हूँ।
बस यहीं पे खड़े रहे। सकते हैं ये सारे के सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शायद पीछे हट जाओ, शायद पीछे हट जाओ, नीचे उतरो शायद, ठीक है। शायद पीछे लेने नीचे उतरो। शेहान ये कभी सुधरेगा नहीं। ये कुछ आपको ना इधर बायोप्रोडेशन नजर आएगी। ये देखिए ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब जा रही है। अब नीचे जो शायद पीछे हट जाएंगे ये शायद। इस पे बहुत सारी बायोप्रोडेशन और आपको गैस्ट्रोपोड और ब्रैकियोपोड ऐसे फॉसिल्स भी मिल जाएंगे। तो ये इंडिकेटर किस चीज़ बेटा का आप लोगों ने एहतियात करनी है, सड़क के मेन में नहीं जाना, गाड़ी आ रही है सस्पेंशन की। ठीक है। आपका टाइडल फ्लैट जो है सब टाइडल से सुपरा टाइडल, सब टाइडल से सुपरा टाइडल। सुपरा टाइडल के फेसेस आपने नीचे देखे कौन से, वो लेगून या वो जो या सबखा जो था वो सुपरा टाइडल में। तो अभी आप थोड़ा सा क्लीन एनवायरनमेंट में आ गए तो लाइमस्टोन की परसेंटेज बढ़ गई, लेकिन 50% अभी भी क्ले है इसका। ठीक है। तो ये जो है ये आपका टाइडल फ्लैट के एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको बायोटर्बेशन फॉसल वो सारे इधर से गैस्ट्रोपोड भी इतने बड़े एक मतलब मिल गए थे, आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ये दोस्त ने ढूंढ ली है। तो ये जो है ये ओवरऑल एक आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइडल फ्लैट के फेसेस है और ये आप प्योर गली। साइड में जो बाइक आ रही है, ठीक है जी। अगर आप सुपरा टाइडल में चले जाएंगे तो कुल्लन्ना, अगर आप सब टाइडल या क्या उसे कहते हैं सब टाइडल के दरमियान इंटर टाइडल है वो जो है वो आपका चोर गली। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट का। ठीक है जी। इसकी रीडिंग जो है ना वो अराउंड 30 आई है, 40 आप देख सकते हैं इसमें शार्प टर्न है। ठीक है। चोर गली को मैप पे लगा दी है। अभी वो हम उधर चलते हैं तो इस वैली में ना यहाँ पे आपने इसका कॉन्टैक्ट लगाना है चोर गली और मरगला। क्लीन लाइमस्टोन हो जाए आप चले जाएं सब टाइडल में, तो आप किसमें मरगला फॉर्मेशन, आप इंटर टाइडल में आ गए चोर गली और आप सुपरा में चले गए। डेफिनेशन नवी आ गई, सी लेवल ड्रॉप हो रहे हैं। यार दोस्त वीरे लाला मुन्ने छोटे वीरे बड़े वीरे बबलू मेरे चंदा तारे। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा बिहेवियर इसके साथ है। ठीक है। ओए बेबीज साइड पर बिल्कुल सेंटर में ऐसे है। इट इज कॉल्ड शेवरन फोल्ड। और ये कहाँ पे डेवलप होगा जब थिन बेड्स होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ थिक बेड करते जाएंगे ना ज़्यादा मोटे होते जाएंगे, यहाँ पे बारीक बारीक है, ऊपर थिक होते जाएंगे तो ये ऐसे कर जाएगा। तो ये इसको कहते हैं नहीं कॉन्सेंट्रिक फोल्ड। इसके दोनों लैम्ब नॉर्मल हो और वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में शेवरॉन में कन्वर्ट हो तो ये कॉन्सेंट्रिक। इसका इस पूरे सर्कल का हाफ सर्कल का एक सेंटर है तो कॉन्सेंट्रिक हो गया। ये बाहर इसके बैठ जो है ना वो ऊपर थिक है, वो देखो ऊपर थिक है। ये बहुत अच्छा प्रिजर्व था इधर। ये सड़क वहाँ था उससे पीछे थी, यहाँ तक ये आउटक्रॉप थी तो ये अच्छा प्रिजर्व था कॉन्सेंट्रिक फोल्ड। यूनिवर्सिटी लाइफ की कुछ पिक्चर निकाल के दिखाऊंगा कभी। तो ये कॉन्सेंट्रिक आ गया और जैसे जैसे आप हिंज लाइन पे आ जाएंगे अंदर तो ये शेवरॉन फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी क्ले कितने % है इसके अंदर? कम हो गया नहीं है। ये तो बोल्डर्स बन गया। ये पूरे का पूरा लाइमस्टोन का बेड आ गया। तो अब आप टाइडल फ्लैट के बिल्कुल डीपर पार्ट में, ठीक है, डीपर पार्ट में आप कहाँ पे हैं? एक यहाँ पे टर्म है फेयर वेदर वेव बेस, सुना है या नहीं? अब फेयर वेदर वेव बेस जो है ना वो कह रही है कि इसके ऊपर शैलोअर इन्वायरमेंट होगा और उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी वेव्स के अंदर, और उसके नीचे जो है ना फेयर वेदर वेव बेस के नीचे कूल एंड काम कंडीशन होगी।
कूल एंड काम कंडीशंस होंगी तो लिथोलॉजी क्या प्रिजर्व होगी, थिकली बेटर, और ऐसे लाइमस्टोन डेवलप होगा। जैसे ही आप उसे रीवर्किंग करवाएंगे, नहीं कंसंट्रेट कैसे आ गया यार, मैं स्ट्रक्चर नहीं सेडिमेंटोलॉजी की बात। जैसे ही आप ये फेयर वेदर वेव बेस के नीचे ये थिकली वेटेड होगा डेपोजिशन के वक्त, और इसके ऊपर यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होंगी, आपको सेडिमेंट्स की रीवर्किंग मिलेगी, ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो बायोटर्बेशन करेंगे, बेंथोनिक फॉर्म्स मिलेंगे, बेंथिक फॉर्म्स, और आपको क्लेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी फ्लूवियल इनपुट की, ठीक है, आपको मास ज़्यादा मिलेंगी, और या फिर अगर ये ड्रॉप होना शुरू हुआ तो आपको टाइडल फ्लैट्स भी मिलेंगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स आप कहाँ पे देख के आए? ये पीछे। इस मोड़ के बाद आप बिल्कुल क्लीन लाइमस्टोन देख रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये पोर्शन कि ये आप फेयर वेदर वेव बेस के नीचे जा चुके हैं। वो कंडीशंस है ऊपर की हैं, और ये सब टाइडल के अंदर हैं आप, और ये टाइडल फ्लैट आहिस्ता आहिस्ता, ओए बेबीज, आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो वो आप टाइडल फ्लैट से शेल्फ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये उधर जो है ना, ये इस मोड़ पे आप लगा लें, ये मरगला हिल लाइमस्टोन, ठीक है, मैप पे मरगला हिल लाइमस्टोन शुरू हो चुका है। अब मरगला में कभी लाइमस्टोन आ जाएगा, कभी मार लाइमस्टोन, मार लाइमस्टोन, मार, ठीक है। शेल नहीं मैंने अभी तक यूज किया, ठीक है भाई, हेलो प्यारे दोस्त, बिल्कुल मुन्ने चिन्ने, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। डॉक्टर रियाज अहमद शेख साहब को हमें वो इधर फील्ड करवा रहे थे, कंसेंट्रिक फोर्स से आगे वो उन्होंने ना ऐसे ऐसे कदम नापने शुरू कर दिए, इधर आके खड़े हुए, तो इधर वो ना फॉल्स प्लेस दिखाते थे वो डुप्लेक्सेस के, तो उनने ऐसे कहा यार वो भाई नज़ीर साहब ये तो ना कदम तो पूरे हो गए हैं, लेकिन वो फीचर अभी तक नहीं आया। अब वो शुगर लगाते थे, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, मुतवज्जा हो जाए, तो वो इधर से कामरान मिर्ज़ा साहब बोले, सर वो तुसी निशानी सही नहीं रखी, निशानी सही नहीं रखी आपने बात से, ये खंबा जो है ना इधर से उखाड़ दिया, तो अब हमें फॉर्मेशन नहीं पहचानी जाएगी। अब वो ऐसे शुगर लगा रहे हैं ताकि सारे लड़के पीछे से आ जाएं। तो एक दूसरा टीचर कह रहा है, सर इस दफ़ा ना हम इधर कबूतर छोड़ के जाते हैं, उसकी निशानी रखते हैं। तो ऐसे लगे हुए हैं। तो एक हम में ना क्लास में था वो डॉक्टर जुल्फ़कार, वो थोड़ा मेंटली डिप्रेस था, थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम थी उसकी ग्रेड की। अब उसने सुन ली ये सारी कन्वर्सेशन, तो वो उधर खड़ा होकर कहता है, अगर निशानियां रख के पढ़ाना तो मैं भी पढ़ा सकता। अब वो उसने बदतमीजी की है। जब वो वाइवे की बारी और रिजल्ट की बारी आई ना, अब वो परेशान फिर रहा है कि वो बदतमीजी मैंने जो की थी ना ये फेल करेंगे। तो शेख साहब के साथ उसने फिर कहीं बदतमीजी की क्लास में, तो वो फिर माफ़ी मांगने गया कि सर माफ़ी दे दो, वो ना मैंने बदतमीजी की है। कहते डॉक्टर जुल्फ़कार साहब, अगर आपको हमने फेल करना होता ना बदतमीजी पे, तो जो आपने रनिंग में की ना उसने कर देना। तो ये वो जगह थी जहाँ पे उनने एक ये फप्ती मारी थी। तो यहाँ पे ये बेड किधर डिप कर रहे हैं, टुवर्ड्स साउथ। इन्हें करना किधर चाहिए था? बाबा यहाँ पे आपको दिख रहा है? अब ये वही है बाबा का ना मेंटल में थोड़ा सा है। जो बल्ज रही। ये देखो, ये पत्थरों को ना यहाँ पे बड़े अच्छे फीचर था, वो हो जाता था। जैसे ये स्प्रे आ रहा है ना, ये जैसे ये आ रहा है, ऐसे छोटे छोटे स्प्रे आप अगर आप देखेंगे ना, तो ये गौज बन रहा है, पार्ट गौज है। तो ये सारे के सारे इधर से पॉट जो है ऐसे आके पॉट स्प्रे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आखिरकार फिर क्या करेंगे, ये टुवर्ड्स नॉर्थ ही डिप करेंगे। इधर आपको साउथ वर्ड डिप करते हुए नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल इसका बिहेवियर क्या होगा, रीजनल क्रॉस सेक्शन में ये नॉर्थ।
इसने रीजनल टेक्टोनिक्स को फॉलो कर, ठीक है जी। तो ये ऊपर रमली गाँव का स्कूल है, ये सामने, यहाँ से एकदम स्टार्ट टर्न है इधर रोड का, ठीक है, राइट साइड पे, और ये हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये पटाला पॉइंट, इसके ऊपर ये लुकार है, ये पटाला की शेर है, ठीक है जी। ये अगर आप यहाँ से एक्सकैवेट करेंगे तो फ्रेश जो है ना वो देखे जैसे। यहाँ पे रीडिंग आई है पटाला पे 9, उस पूरे सिनेरियो में जो मैक्सिमम रीडिंग आई है वो इस जगह पर पता है, ठीक है। अगर शेवरन फोल्ड पे हम जाएं तो वो यहाँ पे था कहीं, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 30 आई, फिर 60 आई, अब ये 90 आ। बुखार के अंदर भी एक 90 वैल्यू है उसके, लेकिन वो अभी शेल के अंदर है। लाइमस्टोन पे 60, शेल पे 90, लाइमस्टोन पे 60, शेल पे 90, या लेस देन 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लुखाट आ गया, यहाँ पे आ गया ग्रेवयार्ड। अब ग्रेवयार्ड क्या लुखाट पे बन सकता है? ओए बेबी, ग्रेवयार्ड लाइमस्टोन तो बनेगा, उसके लिए आपके जो पीछे फॉर्मेशन आई उनमें से कौन सी होनी चाहिए पापा जो ग्रेवयार्ड बन सके? कुलडन्ना होनी चाहिए। ये भाई ने सही जवाब दिया, इसको 10 रुपये मांग। हाँ भाई खुले नहीं है भाई, अब नहीं है यार, तू इसका दुश्मन तो नहीं है? नहीं भाई, आ गया यार भाई के लिए। हाँ हाँ इधर आ यार, क्या दूसरे ना नजर आएंगे, दूसरे भी कहेंगे हमें भी दें। ये ले इधर देखो। अच्छा जी, अगर वो कुलदन्ना है तो ये क्या सीन हो गया फिर आपके साथ? वो जहाँ पे शार्प टर्न आएगा ना, आगे कुलदन्ना और पीछे लुखाट है, तो दरमियान में क्या है? बेबी क्यों जी, क्या आएगा? बस यार 3 पहले तो हम कर वापस ले लूँगा भाई, अभी बता दे नहीं। आप कुलदन्ना देख आए हैं ना, वापस रिपीट हो गई, दोबारा फिर रिपीट हो गई है। वो कौन लेके आया? तो अगेन जो है मैं यहाँ पे एक, जैसे ये टर्न आएगा, ये रोड इधर चला गया, एक इधर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मेरा ये फॉल्ट है। ये क्यों आया? ये इसलिए आया, ये बाहर ले आया कुलदन्ना फॉल्ट ये वाला, ये इस कुलदन्ना को ले आया, ये अगले को ले आया। अगला कौन सा लेके आएगा? समाना किसको लेके आएगा? वैसे आके थोड़ी सी मरी भी आ जाती है, तो वो मरी भी आ जाती है, फिर ये जो है अगला स्प्ले आ जाएगा तो वो आपकी समाना सुख को बाइट है। अच्छा, यहाँ पे मरगला हिल्स में सामने आप देख रहे हैं ना, नाला जा रहा है ऊपर, जैसे ही समाना सुख आएगी उसके लेफ्ट राइट पे एकदम राइट एंगल पे आपके 2 नाले चढ़ेंगे। ये जितनी मरगला हिल्स में मैंने ट्रेल्स किए हैं, 12 किए हैं, 12 मैनी टाइम्स, बच्चों को ले आए हैं, वरना आज आपको ऊपर ही ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम रखते हैं, यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ही आप उस समाना सुख के मेजर फॉल्ट लाइन के अगेंस्ट आएंगे तो यकदम एक नाला बढ़ा जाएगा ऊपर की तरफ और 2 नाले राइट एंगल पे आ जाएंगे। ये क्या बिहेवियर होगा? वो फॉल्ट के अलोंग ये समाना सुख है, आगे लुखाड़ पड़ी है, वहाँ पे एक और स्प्ले आ गया। उसके बाद फिर लुखाट, पटाला, मरगला, चोरगली, कुलदन्ना नॉर्मल सीक्वेंस में आपको पता है।
तो जियोलॉजिस्ट जब हाइक करता है ना, वो फॉर्मेशंस देखता है कौन कौन सी रह गई हैं, कौन कौन सी मैं गुजार चुका हूँ। तो जो नॉर्मल जाते हैं हाइकिंग पे, वो कहते हैं जी कि नहीं जी हजे इतना रह गया था, इतना रह गया था, आधा घंटा रह गया था, 2 घंटे रह गए। लोकल से आप पूछेंगे ना, वो कहेगा ना अगर आधा घंटा तो आप 3 से ज़रूर देंगे उसको, अगर 1 घंटा कहेगा तो 3 से ज़रूर देंगे, ठीक है। अगर 2 घंटे कहेगा तो वो 6 घंटे का, तो लोकल पे नहीं जाना कभी। तो ये ओवरऑल इसका बिहेवियर है कि वो स्ले एकदम नाला आपका राइट एंगल हो जाए, वैली खुल जाए, वहाँ पर फॉल्ट स्टेटर रिपीट हुआ, फॉल्ट आ गया, आपके 2 यंगिंग डायरेक्शन का कोलिजन हो गया, फॉल्ट आ गया, ठीक है जी। यकदम हाइट आ गई है, आ गई ना हाइट, यकदम आ गई, आपकी एलिवेशन प्रोफाइल चेंज हुआ, साथ ही आपका मल्टा। तो बहुत सारी इंडिकेशंस हैं जो आपके इंडिकेट करती हैं कि फॉल्ट जहाँ पे इंडिकेट हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है पता लगता है। बुखार की लाइमस्टोन आएंगे तो कितनी आएगी, 60, शेल आएगी तो 90 आएगी। लेकिन ऊपर क्लेज जो आई हैं मरगला में, उसकी 90 क्यों नहीं आई? जो कुलदन्ना की क्लेज टॉप की आई उसकी भी 90 नहीं आई। ये इंडिकेटर है सी लेवल राइज, ये डीप, ये डीप, इसको मैं शेल, समझ आइए। अभी इसको हम उधर बैठ के एक लॉक डिज़ाइन करते हैं ऐसे ही फैब्रिकेटेड, और उसके अगेंस्ट से वैल्यूज लिखते हैं, और फिर हम डिज़ाइन करेंगे जी ओवरऑल इसका हमारे लॉक का बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, चलें जी। क्रिएट जो एक है वो आज हमने एक ठीक है, उसमें हमने टेक्टोनिक्स को माइनस करते हुए, स्ट्रक्चर को माइनस करते हुए कुछ सीक्वेंस फोटोग्राफी की गई, कुछ गैमा रे का बिहेवियर भी। यहाँ पे कुछ लाइमस्टोन का बेड था, यहाँ पे एक्सपोज था, अभी उनने वो पेमेंट कर दी इससे था। तो यहाँ पे 60 वैल्यू आई है, ये ऊपर 60 वैल्यू आई है। यहाँ पे इधर जो है ना लसार फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आप ये चश्मे के साथ साथ जाएंगे तो पगडंडी बनी हुई है, वहाँ पे रीडिंग ली है, यहाँ पे शेल आ रही है वो 90, और यहाँ पे ओए इधर आ जाओ बेबी, इधर आ जाओ। और जो लाइमस्टोन के बेड आ रहे हैं, इंटरकलेशन ऑफ लाइमस्टोन एंड शेल है बुखार, तो वहाँ पे 60 वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर मुझे एक पेज दें बता, तो मैं आपको वो लॉक डिज़ाइन कर देता हूँ, क्या बिहेवियर हो। यार ये तो पहले खराब हो गया, हो गई आपको यार, कुछ जैसा दे रही है, चले वही दे। ये फिलहाल मैं नीचे फॉल्ट लगा रहा हूँ, किसी बच्चे ने सड़क की तरफ नहीं ये जाना। ग्रेवयार्ड जो है ना ये कुलदन्ना पे बना हुआ है। अगर आप जिप्सम जाके देखना चाहते हैं तो इधर आपको बेड मिल भी जाएगा। क्लेज वेरीगेटेड कलर क्लेज और जिप्सम भी कलर कौन सा कलर? ठीक है जी। कलर यहाँ पे मैंने लाइमस्टोन का बेड बनाया, बाबा और नीचे जा रही है तो ये 60 वैल्यू आई। शेल का बेड बनाया तो 90 वैल्यू आई। ऊपर लाइमस्टोन का बेड बनाया तो चलें 60 या 70 वैल्यू भी आती है। ठीक है, ऊपर आगे पटाला, एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है? ये देखो, फिर जैसे कि ये आ गया एलकेटी, फिर हमने यहाँ पर बैठना ये है, पीटी आ फिर गया, हमने बोला कलर ये कलर विच फॉल्ट कलर आ डू यू गया, वांट, इससे कलर बताना है। फिर हमने ये वो कलर 90 वैल्यू ढूंढना है और फिर उस कलर को हाथ लगाया। अगर नहीं लगाया उसने हमें पकड़ ऊपर लाइमस्टोन का एक बेड आया, हम ये ग्रीन बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन के बेड आए हैं, तो हमने जाके थिकली बेडेड भी आए हैं, उसमें क्लेज भी आई हैं। तो ये 60, 50, 60 ऐसे वैल्यू है। यहाँ पे ओए बेबी, तो यहाँ पे वैल्यूज वेरी करती हैं, लेकिन वेरी करेंगी। ओए बेबी ना, 50 से 60, 50, 40, 50, 60 यहाँ पे वेरी, लेकिन ये वाली वैल्यूज आपको
ठीक है जी। इसके ऊपर अगेन मैं फिर वो लाइमस्टोन का बेड डाल देता हूँ जो मरकराई चल रही है। ये यहाँ पे शेवरॉन फोल्ड भी आ गया। नहीं मरियम आप कहीं जाके खड़ी हो जाओ, आप नहीं खड़ी। तो शेवरॉन फोल्ड के ज़रा आगे जाके आपकी चोरगली शुरू हो रही थी, तो वो क्लेज आनी शुरू हो गई और प्लस थिनली बेडेड लाइमस्टोन आ गया, तो वो चोरगली आ गई। तो वैल्यूज जो है ना ये यहाँ पे शेवरॉन फोल्ड पे आई 30, ठीक है। which color do you want? चोरगली में आई 40। हाँ दोबारा। आगे मैं गया कुलदन्ना के क्लेज में KUL, तो वो आई 50। जिप्सम के एनहाइड्राइड बेड में चला गया मैं, ये जिप्सम आ गया कुलदन्ना का, उसके अंदर आई 40। ऐसे नहीं भागना बेटा, बैठ जाओ आराम से। लेकिन जैसे ही मैं रेड कलर क्लेज में जाता हूँ येलो तो ये आई 80 येलो मेरी मामी ने मेरे और ऊपर आ गई अनकन्फर्म। नहीं मेरे साथ पकड़ाई थी। सीक्वेंस फोटोग्राफी के लिए आपको लाजमी है कि आप नीचे भी अनकन्फर्मिटी ढूंढने के बाद नीचे और ऊपर सीक्वेंस बाउंड्रीज आप ढूंढेंगे और उस पैकेज के अंदर आप एक साइक्लिसिटी डिजाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस फोटोग्राफी। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है, फॉल्ट किसने पाया, कॉम्बिनेशन जो अब इस पे आपने थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है, क्योंकि ये खाट की बेस है तो कहीं हंगू होगा इधर। वो अंदर चले जाएंगे फुट हिल में ना, वो अंदर फुट हिल में वहाँ पे हंगू दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास एक पिक्चर बन गई। अब ये आप अपने वो मोबाइल पे जूम करके ये वैल्यूज को टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं आप डिज़ाइन करूँगा तो उसमें थोड़ी सी चीज़ों का मैं इन्हांस करूँगा उसकी विजिबिलिटी। ये नहीं, मुझे रेड कलर देना, सी लेवल राइज का। लेकिन आप आंखों से क्या देख के आए, वो टैथीज ही खत्म, न्यू टैथीज ही खत्म हो गया। तो अब सी लेवल कौन सा राइज आप करवाएंगे यहाँ, रेड कलर देखें। अब इसका बिहेवियर जो है वो कुछ इस तरह होगा, ये भी फॉल है लेकिन इस लाइन से हट जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने इसका बिहेवियर कर दिया फॉल। तो ये रिग्रेसिव फेसेस आ गई सारे, सब कुछ नहीं है, ये रिग्रेसिव आ गई और ये मेरे पास ट्रांसग्रेसिव। ये ट्रांसग्रेसिव और मैक्सिमम क्लडिंग सरफेस कहाँ पे आई, मैक्सिमम क्लडिंग यहाँ पे मैंने सीक्वेंस बाउंड्री और यहाँ पे सीक्वेंस बाउंड्री। तो जो इसमें मैंने पैकेज को आज डिज़ाइन किया बेसिकली दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। ठीक है जी, उधर ही रहना। ये वाला पैकेज जो है ये सीक्वेंस फोटोग्राफी की डेफिनेशन है, नहीं आती। शोर ना करो। उसमें एक होता है कि जेनेटिकली रिलेटेड पैकेज। अब ये तो न्यू डेफिनेशन में आता है। ओए बेबी नूर, अच्छा भला ये मेरा दोस्त था शायान, चुप रहा उधर ना, शरारतें कम की। आज वो शरारती चीज़ें ज़्यादा मिल गई हैं तो आज काम ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपने सीक्वेंस फोटोग्राफी की जो बाउंड्री है ना वो इसको इधर लेके आना है। अब आप आंखों से देख चुके हैं ये जेनेटिकली रिलेटेड पैकेज नहीं है उससे, ये नॉन मरीन है। तो आपने जेनेटिकली रिलेटेड स्टैटिक के अंदर सीक्वेंस फोटोग्राफी करनी है। आपने फ्लूवियल
मैरीन के अंदर फ्लूवियल डाल के आपने सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी नहीं करनी, वो पैकेज सेपरेट होगा, वो बेस लेवल डिपेंडेंट होता है, ये बेस लेवल डिपेंडेंट है फ्लूवियल सिस्टम, ये सी लेवल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आपकी सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे तो वो वेरीगेटेड कलर क्लेस जो हैं वो बेसिकली एक सेपरेट फॉर्मेशन है। ओवरऑल यहाँ पे एक फॉर्मेशन है यहाँ तक, और यहाँ से आगे यहाँ तक एक फॉर्मेशन, ये सेपरेट थी, लेकिन स्ट्रेटिग्राफर ने अपनी ईज के लिए उसे वेरीगेटेड कलर क्लेस कह दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ आई भाइयों को नहीं? तो ये ओवरऑल पैकेज है इसका। तो जो आज हमने जो हाइकिंग क्लब के ऑफिस में पहुंच के कंप्लीट किया।